एक छोटे से शहर में एक लड़की रहती थी। उसका नाम था रिया। रिया बहुत होशियार थी। उसके अंदर इतनी काबिलियत थी कि वो जो चाहे बन सकती थी। उसका एक बड़ा सपना था डॉक्टर बनने का। सब कुछ सही चल रहा था। लक्ष्य बिल्कुल साफ था। लेकिन रिया की एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। वो अपने दिमाग पे काबू नहीं रख पाती थी। रिया का मन हमेशा बेचैन रहता। जैसे ही वो पढ़ने बैठती, कभी मोबाइल की तरफ, कभी फेसबुक या कभी यूट्यूब की तरफ, और कभी सपनों की दुनिया में भटक जाता। वो खुद से कहती, अभी तो बहुत समय है, बाद में पढ़ लूंगी। लेकिन मजेदार बात ये थी कि वो बाद में कभी आया ही नहीं। उसके माता पिता और स्कूल के शिक्षक उसे बार बार समझाते, पूरे ध्यान से पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। लेकिन रिया को लगता था अगर इंसान स्मार्ट है तो वो अपने आप सफल हो जाएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं। एक दिन स्कूल की स्कॉलरशिप एग्जाम का रिजल्ट आया। रिया को उम्मीद थी कि अगर उसे स्कॉलरशिप मिल गई तो डॉक्टर बनने का सपना थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने रिजल्ट देखा, उसका दिल टूट गया। वो फेल हो गई थी। जो दोस्त रोज पढ़ाई करते थे, वो सब अच्छे नंबरों से पास हो गए थे। जिन टीचर्स ने कभी उसकी तारीफ की थी, आज वही उसे निराश नजरों से देख रहे थे। उस शाम रिया अकेली बैठी थी। उसके मन में शर्म, पछतावा और दर्द था। वो जानती थी कि उसमें अकल की कमी नहीं थी। उसने बस अपना समय बर्बाद किया था। उसी पल उसे एक बहुत बड़ी सच्चाई समझ आई। सिर्फ होशियार होना काफी नहीं है। डिसिप्लिन के बिना सफलता नहीं मिलती। उस दिन रिया ने फैसला कर लिया, अब मुझे खुद को बदलना होगा। रिया ने एक ऐसे शिक्षक की तलाश शुरू की जो सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि डिसिप्लिन और फोकस भी सिखा सके। उसे मिले कोच मिलर, एक अनुभवी फिजिकल एजुकेशन के टीचर। लोग कहते थे कि उनके पास सबसे भटके हुए बच्चे भी धीरे धीरे डिसिप्लिन बन जाते थे। रिया ने कोच से कहा, सर, मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मन इधर उधर भटकने लगता है। मैं ध्यान कैसे लगाऊं? कोच मिलर मुस्कुराकर बोले, दिमाग को कंट्रोल करना आसान नहीं है रिया। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वो रिया को मैदान में ले गए। एक खिलौने वाला बो और एरो लाए। एक बोर्ड लगाकर बोले, अगर तुम इसका बीच में निशाना लगा दो तो मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हारा फोकस कितना है। रिया ने तीर चलाया, लेकिन वो निशाने से चूक गया। कोच ने पूछा, जब तीर चला रही थी तब क्या देख रही थी? रिया बोली, पेड़, मैदान और निशाना, सब कुछ। कोच ने सिर हिलाया और कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। एक अच्छा खिलाड़ी सिर्फ टारगेट देखता है और कुछ नहीं। कोच बोले, रिया, तुम्हारा दिमाग हर चीज में उलझा रहता है। मोबाइल, सोशल मीडिया, यूट्यूब। अगर तुम्हें जिंदगी में सफल होना है तो पढ़ते समय सिर्फ अपने गोल को देखो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। रिया ने पूछा, कोच, शुरुआत मैं कहाँ से करूं? कोच सर ने कहा, मैं तुम्हें 4 आसान नियम देता हूं। पहला, अपने विचार पर कंट्रोल रखो। दूसरा, रोज एक फिक्स रूटीन बनाओ। तीसरा, पढ़ते समय डिस्ट्रैक्शंस दूर रखो। चौथा, हर दिन प्रैक्टिस करो, थोड़ा थोड़ा। यही मेंटल डिसिप्लिन की असली चाबी है। रिया ने इन नियमों को अपनाया, फोन बंद किया, रूटीन बनाया। जब भी मन भटकता तो वो खुद से कहती, मेरा गोल डॉक्टर बनना है। शुरुआत में मुश्किल तो हुआ उसे, लेकिन धीरे धीरे उसका फोकस मजबूत होने लगा। कुछ महीनों बाद उसने एक और परीक्षा दी। इस बार वो सिर्फ पास नहीं हुई, वो फर्स्ट आई। एक साल बाद
जब वो स्कॉलरशिप लेने स्टेज पर खड़ी थी, तब उसे कोच सर की बात याद आई। दिमाग एक जंगली घोड़े की तरह है। अगर उसे ट्रेन कर लिया तो वो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। इसीलिए डिसिप्लिन से दिमाग को ट्रेन करो, सक्सेस खुद चल कर आएगी। अगर ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी हो, कुछ आप लोगों को मोटिवेशन मिला हो इस स्टोरी से, तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, और इस तरह की और भी स्टोरी सुनने के लिए, देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।